नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2025 के शुरुआती 6 महीनों की और देखेंगे कि राजस्थान में क्या कुछ खास हुआ। हमारे पास इस दौरान की मुख्य घटनाओं, योजनाओं का एक ब्यौरा है, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से वो अहम बातें निकालें जो हमें राजस्थान की ओवरऑल दिशा समझने में मदद करे। बिल्कुल, इन कुछ महीनों में काफी हलचल रही है और ये दिखाता है कि राज्य कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब वो समाज कल्याण हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर पर्यावरण। चलिए देखते हैं इन सबको जोड़कर क्या तस्वीर उभरती है। हाँ, शुरू करते हैं सामाजिक योजनाओं से। जनवरी में मुझे याद है कोटा से सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ था। फिर महिलाओं के लिए मरु उड़ान योजना भी आई। हाँ, और मई में महिला स्वरोजगार योजना की भी घोषणा हुई, जिसमें करीब 5,000 महिलाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा गया। तो ऐसा लगता है कि महिलाओं और स्वास्थ्य पर काफी फोकस रहा है शुरू में। हाँ, ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। सुपोषित मां अभियान, फिर ये मरु उड़ान और स्वरोजगार योजना, ये सब महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य से सीधे जुड़े हैं। इसी कड़ी में जैसे जयपुर का लाडसार अभियान भी था, वो कुपोषित बच्चों के लिए था। अच्छा। और हाँ, पोषण के लिए जो दिसंबर 2024 से मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना चल रही है, वो भी अहम है। तो ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और महिला केंद्रित विकास मतलब एक प्राथमिकता है। और इसी दौरान जनवरी में ही एक बड़ा नीतिगत बदलाव भी दिखा। वो पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का नाम बदला गया। हाँ, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी लिंक परियोजना। हाँ, उसका नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। इसके कोई खास मायने हैं क्या? देखिए, नाम बदलना अक्सर क्या कहते हैं, प्राथमिकताओं या नजरिए में बदलाव का संकेत होता है। पूर्वी राजस्थान के लिए पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमेशा से रहा है। तो इस परियोजना का नाम बदलना शायद इसके महत्व को और रेखांकित करने की या एक नई दिशा देने की कोशिश हो सकती है। अब इसका असल असर क्या होगा, वो तो आगे देखना होगा। सही बात है। अच्छा, सामाजिक योजनाओं के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी काफी कुछ हुआ। जनवरी में किशनगढ़ में वो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम हुआ, जयपुर में भारत सोलर एक्सपो, फिर फरवरी में राजस्थान आर्थिक सम्मेलन। ये सब क्या निवेश लाने की कोशिशें हैं? हाँ, निश्चित रूप से। अगर आपको याद हो, राइजिंग राजस्थान 2024 में करीब 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की बात हुई थी। तो ये आयोजन उसी कड़ी का हिस्सा लगते हैं। और राजस्थान सौर ऊर्जा में तो वैसे भी देश में नंबर 1 है। हाँ, वो तो है। तो सोलर एक्सपो जैसे आयोजन इसे और बढ़ावा देने की कोशिशें हैं, जाहिर है। साथ ही जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की योजना की बात हुई और वो जीआई टैग्स भी मिले कई चीजों को। अच्छा, ये जीआई टैग ये क्या चीज है संक्षेप में? हाँ, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये बेसिकली किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान और क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट देता है। जैसे कोटा स्टोन, उदयपुर का ग्रीन मार्बल, बूंदी चावल, जयपुर की कुंदन मीना ज्वेलरी, इनको मिला। इससे होता यह है कि स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलती है, बेहतर कीमत मिलती है। तो ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक तरीका है। समझ गई। और बुनियादी ढांचे की तरफ देखें तो मार्च में नवनेरा बांध का पहला चरण पूरा हुआ। जून में बूंदी में सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू हुई। हाँ, और जुलाई में एक और बड़ी चीज हुई। माउंट आबू में ब्रह्मा नाम की 2.5 मीटर इंफ्रारेड वेधशाला स्थापित की गई। अरे वाह, वेधशाला भी! बिल्कुल। तो ये सब विकास के अलग अलग पहलू हैं। देखिए, नवनीरा बांध और सोलर लिफ्ट सिंचाई से खेती को मदद मिलेगी, जो अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। और वहीं माउंट आबू में वेधशाला का लगना वैज्ञानिक अनुसंधान में राज्य की रुचि दिखाता है। तो ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, मतलब ऊर्जा, कृषि, उद्योग और अब विज्ञान पर भी जोर। बिल्कुल। अच्छा, खेल जगत में भी कुछ कम हलचल नहीं रही। जयपुर की पैरालंपिक शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड मिला जनवरी में। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि थी। फिर 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने 9 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। ये भी काफी अच्छा प्रदर्शन था। बिल्कुल, तीसरा स्थान काफी महत्वपूर्ण है। अप्रैल में सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने भी शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर जीता। मई में जयपुर के अरमान मलिक ने वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में सिल्वर मेडल हासिल किया, गणित में भी। हाँ, ये भी दिलचस्प है। और जुलाई में 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई। उसमें गर्ल्स टीम ने सिल्वर और बॉयज टीम ने ब्रॉन्ज जीता। मतलब काफी सारे मेडल्स अलग अलग खेलों से। हाँ, ये जो लगातार सफलताएं आ रही हैं, ये बताती हैं कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। चाहे वो पैरालंपिक हो, नेशनल लेवल हो
या यूथ गेम्स, अलग अलग खेलों में प्रदर्शन दिख रहा है। ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है। सही कहा। अच्छा, अब पर्यावरण और संस्कृति की बात करते हैं। जनवरी में जयपुर में ऑपरेशन फ्री स्काई चला था, वो पतंग के मांझे से पक्षियों को बचाने के लिए। हाँ, ये हर साल होता है मकर संक्रांति के आसपास और बहुत जरूरी पहल है। और एक बड़ी खबर थी, उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया। ये वेटलैंड शहर का क्या मतलब है? ये कुछ खास है? हाँ, ये बहुत खास है। वेटलैंड शहर का दर्जा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ये रामसर कन्वेंशन के तहत मिलता है। ये उन शहरों को दिया जाता है जो अपनी शहरी सीमा के अंदर जो आर्द्र भूमियां हैं, झीलें, तालाब वगैरह, उनके संरक्षण और उनके सस्टेनेबल उपयोग के लिए कमिटमेंट दिखाते हैं। तो ये उदयपुर के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देता है। वाह, ये तो वाकई बड़ी बात है। इसके अलावा बीकानेर का ऊंट महोत्सव हुआ, आवाहन री मनोहार थीम पर। हाँ, वो तो राजस्थान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। और अप्रैल में बुनी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू हुई। जुलाई में भीलवाड़ा में हरित संगम 2025 मेला भी हुआ, स्वच्छता और पर्यावरण पर। बिल्कुल। तो ये सब दिखाता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कोशिश भी साथ साथ चल रही है। ऑपरेशन फ्री स्काई जैसी पहल तो जमीनी जागरूकता का अच्छा उदाहरण है। आखिर में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी दो बातें ध्यान खींचती हैं। एक तो भारत आदिवासी पार्टी बैप को राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिली जनवरी में। हाँ, बैप का उभार खासकर दक्षिणी राजस्थान में काफी समय से चर्चा में था। अब उसे राज्य स्तर की मान्यता मिल गई। और दूसरी बात, राजस्थान नए केंद्रीय कानूनों को लागू करने में मॉडल स्टेट बना। जो नए कानून आए थे, भारतीय न्याय संहिता वगैरह। हाँ, ये दोनों घटनाएं अपने अपने जगह अहम है। बैप को मान्यता मिलना क्षेत्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है, इसमें कोई शक नहीं। और वहीं नए कानूनों को लागू करने में पहल दिखाना ये राज्य के प्रशासनिक ढांचे की सक्रियता को दिखाता है, और ये भी कि वो राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन 6 महीनों को देखें तो लगता है राजस्थान एक साथ कई दिशाओं में सक्रिय है। मतलब सौर ऊर्जा के बड़े लक्ष्य है, सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान है, आर्थिक निवेश लाने की कोशिशें हैं, खेलों में भी चमक रहे हैं, पर्यावरण की चिंताएं भी है और प्रशासनिक बदलाव भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े भी हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठता है। क्या सवाल ये कि जब राज्य इतने बड़े पैमाने पर निवेश, विशाल सौर परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो असली चुनौती ये सुनिश्चित करने में क्या होगी कि इन बड़ी पहलों का और साथ ही जो सामाजिक कल्याण योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ राज्य के हर नागरिक तक, खासकर दूर दराज के इलाकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। मतलब ये संतुलन साधना, ये भविष्य के लिए एक सोचने वाली बात जरूर है।